हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके के ऊपर बात करेंगे, ऐसे सामान्य ज्ञान क्वेश्चन के ऊपर जो कि आपकी डेली रूटीन में भी यूज होते हैं, स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है। नमक में आयोडीन क्यों मिलाया जाता है। पहला ऑप्शन है स्वाद बढ़ाने के लिए, दूसरा है हड्डियों को मजबूत करने के लिए, तीसरा है गोइंटर मतलब घेंघा रोग से बचाने के लिए और चौथा है रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए। तो आप हमारा सही उत्तर है गोइंटर मतलब घेंघा रोग से बचाने के लिए। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है जिससे घेंघा कहते हैं, इसलिए नमक में आयोडीन मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीने का पानी उबालने से कौन सी समस्या दूर होती है। पीने का पानी उबालने से कौन सी समस्या दूर होती है। पानी का रंग, पानी का स्वाद, पानी में मौजूद जीवाणु या पानी की मिठास, कौन सी समस्या दूर होती है। तो सही उत्तर है पानी में मौजूद जीवाणु। पानी उबालने से उसमें मौजूद बैक्टीरिया और कीटाणु नष्ट हो जाते हैं जिससे पानी पीने योग्य हो जाता है। अगला प्रश्न है, थर्मस फ्लास्क में चाय कॉफी लंबे समय तक गर्म क्यों रहती है। जो थर्मस फ्लास्क रहता है उसमें चाय या कॉफी लंबे समय तक गर्म क्यों रहती है। धातु से बना होता है इसीलिए, या डबल वॉल होती है इसीलिए, या अंदर से वैक्यूम होता है इसीलिए, या रंग सफेद होता है इसीलिए। तो इसका सही उत्तर है अंदर वैक्यूम होता है इसीलिए। थर्मस फ्लास्क की डबल वॉल के बीच वैक्यूम होता है जिससे ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता, मतलब जो कंडक्शन कन्वेक्शन होता है वो कम हो जाता है और चाय गर्म रहती है। अगला प्रश्न है हमारा, दूध का रंग हल्का पीला क्यों दिखाई देता है। दूध का रंग हल्का पीला क्यों दिखाई देता है। नंबर 1 वसा फैट की वजह से, नंबर 2 पानी की वजह से, नंबर 3 लैक्टोज की वजह से, नंबर 4 प्रोटीन की वजह से। देखिए हर घर में दूध का इस्तेमाल होता है, आप पीते भी होंगे, घर में बच्चे भी पीते होंगे, चाय भी बनाते होंगे, कॉफ़ी भी बनती होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए उसका हल्का पीला रंग क्यों दिखाई देता है। तो इसका सही उत्तर है वसा फैट की वजह से। जो दूध है, दूध में कैरोटीन और वसा का कण होते हैं जो इसे हल्का पीला रंग देते हैं। किसकी वजह से दूध पीला दिखाई देता है। दूध में कैरोटीन और वसा के कण होते हैं जो कि हल्का पीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, शरीर में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है। शरीर में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है। नंबर 1 प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिकाएं WBC, या लाल रक्त कणिकाएं RBC, या प्लेटलेट्स। किस शरीर में रक्त का कौन सा भाग ऑक्सीजन ले जाता है। तो इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है। उत्तर है लाल रक्त कणिकाएं मतलब RBC। RBC में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर उसे शरीर के अंगों तक पहुंचाता है, जिस कारण से शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विटामिन सी किस फल में पाया जाता है। सबसे अधिक विटामिन सी किस फल में होता है। संतरा में, आंवला में, केला में या अंगूर में, किस में होता है। तो इसका सही उत्तर है आंवला में, ऑप्शन बी। आंवला विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है और शरीर को स्वस्थ रखता भी है। अगला प्रश्न है, हरी सब्जियों का हरा रंग किससे आता है। मतलब जितनी भी हरी सब्जियां हैं उनका हरा रंग किस वजह से आता है। क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, आयोडीन के कारण या स्टार्च के कारण, किसके कारण आता है। तो सही उत्तर है क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल पौधों में पाया जाने वाला हरा रंजक है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलता है, मतलब कि जिसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहती है। अगला प्रश्न है, रसोई गैस मतलब LPG में कौन सी गैस होती है। जो हमारा गैस सिलेंडर रहता है रसोई घर में, वो LPG में कौन सी गैस होती है। प्रोपेन और ब्यूटेन, मीथेन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, कौन सी होती है। जल्दी बताइए कमेंट करके, जिसे भी पता है। देखते हैं कि किसका माइंड सबसे ज़्यादा चलता है और कौन एक्टिव है। तो इसका सही उत्तर है प्रोपेन और ब्यूटेन। LPG में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। इसे सुरक्षित रखने के लिए इसमें गंध मिलाई जाती है ताकि लीकेज होने पर तुरंत पता चल सके। अगला प्रश्न है, दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा पदार्थ डाला जाता है। अर्थात दांत साफ करने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा पदार्थ डाला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट,
कॉपर सल्फेट, आयरन ऑक्साइड या सिल्वर नाइट्रेट, क्या डाला जाता है? तो सही उत्तर है कैल्शियम कार्बोनेट। टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट और फ्लोराइड होता है जो दांतों को शार्प और मजबूत बना देता है। फिर अगला प्रश्न आता है, बर्तन धोने वाले साबुन में मुख्यतः तत्व कौन सा होता है? जी हर घर में बर्तन साबुन लगता ही है, तो माता बहनें जो बर्तन धोती है जिस साबुन से, उसमें मुख्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या सोडियम सिलिकेट, क्या होता है? तो सही उत्तर है सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ऑप्शन ए। साबुन वसा और सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है और यह ग्रीस और तेल को हटाने में मदद करता है। तो जितना भी बर्तनों में ऑयल रहता है उसको आसानी से ये हटा देता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अगला प्रश्न आता है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी में अधिकतर किस धातु का उपयोग होता है? हर कोई मोबाइल चला रहा है तो हमें पता होना चाहिए मोबाइल की जो बैटरी बनती है उसमें कौन सी धातु का उपयोग होती है। पहली तांबा, दूसरा लिथियम, तीसरा जस्ता, चौथा सीसा। तो आपने कौन सा नाम सुना है? इस मोबाइल की कौन सी बैटरी है? तो ये लिथियम, ऑप्शन बी। मोबाइल और लैपटॉप में लिथियम आयन बैटरी प्रयोग होती है क्योंकि यह हल्की, टिकाऊ और ज़्यादा समय तक चलने वाली होती है और 0% तक इसको उपयोग में लाया जा सकता है। लिथियम एक ऐसी बैटरी है जो कि डिस्चार्ज होने पर 0% तक, मतलब कि लास्ट के 0% तक उपयोग में की जा सकती है, और यदि अन्य किसी की बैटरी होगी तो वह 0% तक यूज़ में नहीं होगी और उसका कुछ परसेंटेज उसमें शेष रखना ही पड़ता है, कट ऑफ रखना पड़ता है, अन्यथा बैटरी डेड हो जाती है। जिस वजह से लिथियम की बैटरी हर जगह इस्तेमाल होती है। आजकल घरों में भी इन्वर्टर में लिथियम बैटरी लगाने का चलन शुरू हो गया है। अगला प्रश्न है, माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म कैसे होता है? प्रकाश की वजह से, ध्वनि तरंगों की वजह से, या माइक्रोवेव तरंगों से, या गैस से? किस वजह से होता है ओवन में खाना गर्म? तो सही उत्तर है माइक्रोवेव तरंगों से। माइक्रोवेव पानी के अणुओं को कंपन कराते हैं जिससे गर्मी पैदा होती है और खाना जल्दी गर्म हो जाता है, जिस वजह से माइक्रोवेव में खाना गर्म होता है। अगला प्रश्न है, गैस चूल्हे में ज्वाला नीली क्यों दिखाई देती है? हर घर में गैस सिलेंडर है, गैस चूल्हा भी है। जैसे ही हम गैस जलाते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि जो अग्नि प्रज्वलित होती है वह नीली दिखाई देती है। तो किस कारण से देती है? हवा की कमी के कारण, पूर्ण दहन होने से, या अधूरा दहन होने से, या अधिक कार्बन की वजह से? किस वजह से होती है? तो सही उत्तर है पूर्ण दहन होने की वजह से। जब गैस का पूरा दहन होता है तो नीली लौ निकलती है, अधूरे दहन पर पीली लौ दिखाई देती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप गैस का चूल्हे को चालू करें तो आपको नीली अग्नि दिखाई दे तो मतलब पूरी तरीके से दहन हो रही है, और यदि पीली दिखाई दे रही है तो आधी गैस जल रही है, आधी आपकी वेस्टेज जा रही है। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि पीली दिखाई दे रही है तो आपको खिड़की दरवाजे बंद करके नहीं रखना है। हो सकता है कि गैस कहीं से लीक हो रही हो तो आपको एक बार चेक भी करवा लेना चाहिए, और खिड़कियों को खोले रखना है ताकि यदि ऐसी समस्या है तो वो गैस बाहर निकल जाएगी, कोई दुर्घटना होने से बच जाओगे। अगला प्रश्न है, आलू को लंबे समय तक रखने पर उसमें कौन सा पदार्थ बनता है? कौन सा पदार्थ बनता है? पता है कि आपको आलू को लंबे समय तक रखने पर उसमें कौन सा पदार्थ बनता है? यदि पता है तो जल्दी कमेंट कर दीजिए। सबके सामने पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा है सोनाइन मतलब विषाक्त तत्व, चौथा है प्रोटीन। क्या निकलता है? तो इसका सही उत्तर है, क्या है सही उत्तर? सोलनाइन मतलब विषाक्त तत्व। लंबे समय तक रखे आलू पर हरे धब्बे आ जाते हैं जो सोलनाइन नामक जहरीले पदार्थ के कारण होते हैं। तो यदि आलू को लंबे समय तक रख रहे हैं और उसमें विषाक्त तत्व हरे रंग के धब्बे बनने लगे हैं तो उस आलू को खाने में मत लीजिए, वह खाने योग्य नहीं है। वह किसी न किसी वजह से आपकी तबीयत को खराब कर सकता है, हेल्थ इश्यूज प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला प्रश्न है, दूध से दही कैसे बनता है? हर घर में दूध से दही बनता है, तो कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है? गर्मी देने की वजह से, बैक्टीरिया की क्रिया करने से, या हवा में रखने से, या नमक डालने से? कैसे होता है? दादी नानी बनाती है ना घर में, तो कैसे बनाती है? तो वह बैक्टीरिया की क्रिया से बनता है दूध से दही। दूध में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और लैक्टोज शर्करा होता है जो कि लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, जिससे दूध जमकर दही बन जाता है। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज उड़ाने में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? भैया कुछ लोग तो बैठे होंगे हवाई जहाज में और कुछ लोगों ने छत से ऊपर निकलते हुए देखा होगा आसमान में। तो वो हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसमें कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? किसकी वजह से उड़ता है?
डीजल डलता है जिस वजह से उड़ता है, या पेट्रोल डालते हैं, या एविएशन टरबाइन फ्लू ATF डालते हैं, या केरोसिन डालते हैं। कौन सा तेल डालते हैं, कौन सा ईंधन या तेल डालते हैं जिस वजह से हवाई जहाज उड़ता है? तो सही उत्तर है एविएशन टरबाइन फ्यूल ATF। हवाई जहाज जेट प्लेन्स में ATF यानी एविएशन टरबाइन फ्लो का प्रयोग होता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला केरोसिन आधारित ईंधन है। इसमें A क्लास, B क्लास, C क्लास नहीं होती, ये ओनली A क्लास का A1 क्वालिटी का फ्यूल होता है जो कि हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। अगला प्रश्न है LPG सिलेंडर में गैस किस अवस्था में भरी जाती है? जो LPG सिलेंडर है उसमें गैस किस अवस्था में भरी जाएगी? तो गैस अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था में, या मिश्रित अवस्था में? तो इसका सही उत्तर है द्रव अवस्था में। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस को दबाव में द्रव रूप में भरा जाता है ताकि कम जगह में ज़्यादा गैस भरी जा सके। अगला प्रश्न है नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? हर घर में हर एक व्यक्ति नमक इस्तेमाल करता है तो उसका सूत्र भी पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है? आप पढ़े लिखे हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। जागरूकता ही जन का जन कल्याण है। तो नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? Na2CO3 या NaCl या KCl या CaCl2 क्या है? तो सही उत्तर है NaCl ऑप्शन बी। खाने का साधारणतः नमक सोडियम क्लोराइड NaCl है जिसमें सोडियम और क्लोरीन के आयन होते हैं। अगला प्रश्न है रात को बिजली बचाने के लिए किस बल्ब का इस्तेमाल बेहतर है? तो भैया हर घर में मीटर लगा है और बिजली का बिल भर भर के परेशान हो गए हैं, तो आपको इस जानकारी को पता होना चाहिए और अपने परिवार में भी शेयर कर दीजिए। रात को बिजली बचाने के लिए किस बल्ब का इस्तेमाल बेहतर है? टंगस्टन बल्ब का, CFL का, LED बल्ब का, या ट्यूबलाइट का? देखिए जो ट्यूबलाइट है वो एक रॉड के रूप में आती थी, अक्सर पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी, फिर धीरे धीरे चलन कम हो गया, फिर CFL का चलन आया, CFL के बाद में LED का चलन आया। तो कौन सा फिर टंगस्टन बल्ब कब सबसे पहले इस्तेमाल हुआ? तो धीरे धीरे ये सब कुछ चलने लगा। लेकिन आज के दौर में रात को बिजली बचाने के लिए किस बल्ब का इस्तेमाल होता है? यदि आपको पता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं पता है तो ये ऑप्शन चेक कर लीजिए LED बल्ब सबसे ज़्यादा ऊर्जा बचाते हैं, कम बिजली में अधिक रोशनी देते हैं और इनकी लाइफ भी लंबी होती है और ये सस्ते भी आते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि यदि आपको बिजली की बचत करनी है तो रात को LED बल्ब जलाएं, दिन में भी बचत करनी है तो LED बल्ब जलाएं। LED ट्यूबलाइट भी आती है, तो आपको जिस तरह के बल्ब चाहिए वो सब LED के रूप में आपको मिल जाएंगे। 0 वाट, 3 वाट, 5 वाट, फिर 9 वाट, 15 वाट, 12 वाट, 50 वाट, 25 वाट, ऐसे भी आते हैं, 100 वाट में भी आते हैं। आपको किस वाट का LED बल्ब चाहिए वो सब मिल जाएगा मार्केट के अंदर। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वह भी जान सकें और बिजली को बचा सकें। उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी से आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे और सभी क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। यदि कोई डाउट है तो फिर से एक बार वीडियो को रीप्ले कर दीजिए तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए किस टॉपिक के ऊपर आप सामान्य ज्ञान के जीके चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।